तो ये स्कूली बच्चे हैं जो अभी स्कूल भाग रहे हैं। ये कहूँगा कि जैसे मेरे को यहाँ पर 16-17 साल हो गए इन पहाड़ों में। देखिए सर, पहाड़ों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जो शांति है सर। शांति, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण और पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। भले ही मैं मैदानी क्षेत्र देहरादून से बिलोंग करता हूँ, वहाँ की भी स्थिति देखता हूँ सर, बिल्कुल भी वहाँ पर लोगों के पास जो कहते हैं कि रहने के लिए भी जगह नहीं है। सब लोग वहीं धीरे धीरे बसते जा रहे हैं। यकमो कति परिवार रन होला नैनी गाँव में? पूरा नैनी गाँव में हाँ सा मिल जाती थी बकरियों को, गायों को। तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे अपना ये गौशाला बना दी है। इसी उडियार के कारण इस पूरे गांव का नाम मूसा उडियार पड़ा हुआ है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के पिंडर घाटी से। और दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं कौप से नैनी बूंगा गांव के लिए। और ये रास्ता पूरा का पूरा पैदल मार्ग है, लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं। और आज मैं आपको जो नैनी गांव है, मूसा उडियार और बूंगा, इन 3 गांवों को दिखाता हूं। तो अभी मेरा जो सफ़र है वो सुबह के 8 बजे शुरू हो रहा है और ये पैदल रास्ता जाता है। और अभी मैं लगभग कौप से आधा किलोमीटर दूर हूँ। और ये देखिए, और दोस्तों इस तरफ आप देख रहे होंगे पूरे के पूरे चीड़ के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और एकदम सुनसान जंगल है, कोई भी नहीं है। आप नज़र दौड़ाएं, चारों तरफ बिल्कुल चीड़ का बहुत ही घना जंगल है। और मैं अकेले अकेले निकल रहा हूँ इस समय। सबसे बड़ी बात क्या है कि सुबह का टाइम है, सुनसान जंगल है, तो बाघ का भी खतरा रहता है। अक्सर जंगलों में बाघ दिखता है आजकल। ये देखिए, आजकल ना बसंत ऋतु के पहले ये देखिए, ये है सिलफोड़ी के फूल, सिलफोड़ी बोलते हैं इसे। तो ये जंगलों में खिलना शुरू हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत फूल है सिलफोड़ी, हमारे यहाँ सिलफोड़ी बोलते हैं। बच्चों का अब एक त्यौहार आने वाला है, फुलदेही का त्यौहार। हमारे यहाँ बधान में तो उसे हम फुल खाजा बोलते हैं। तो उसमें जो बच्चे हैं वो अक्सर इन फूलों को लेकर जाते हैं और फिर लोगों के घरों में, आंगन में इन फूलों को डालते हैं। तो बसंत ऋतु के आते ही जंगलों में भी तरह तरह के फूल खिलने शुरू हो गए। अब चीड़ के पेड़ों के अंदर दोस्तों यहाँ पे ना बांज, बुरांस और ख़ास तौर पे काफल के पेड़ भी अब उगने शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि शायद वन विभाग ने इस पे काम किया हो, नहीं तो ये चीड़ के जो जंगल हैं ये पहाड़ के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि इनमें आग लगती है और इसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। दोस्तों देखिए, एक खूबसूरत फूल और भी है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये देखिए, और ऊपर से देखिए एक बुरांस का पेड़। तो ये जंगलों में आजकल इतने खूबसूरत फूल यहाँ भी खिल रहे हैं। और इस तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए भाई कितना ख़तरनाक है, पूरा आग लगा हुआ है इस तरफ। और सामने देखो जितने भी हैं ना, अभी चीड़ के ही घने जंगल है, दूर पेड़ों के अंदर आपको दिख रहा होगा। तो ये है बेडुला गांव। तो ये बेडुला गांव है और मुझे अभी काफ़ी दूर उधर पेड़ों के अंदर दिख रहा होगा ना आपको दूर, तो वहाँ जाना है, वो उस तरफ है जहाँ आज हमें पहुँचना है। और रास्ते में गिर रहे ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये हैं भाई छैंतु। हमारे यहाँ से छैंतु बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। ये इन चीड़ के पेड़ों के फल हैं और इसके अंदर बीज होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट, लेकिन इसमें है नहीं, ख़त्म हो गए हैं अभी। और ये देखिए नीचे बेडुला गाँव, ये है बेडुला गाँव, बहुत ही खूबसूरत। और रास्ता भाई हल्का हल्का ना, इसमें पहाड़ियाँ हैं और डेंजर है भाई। यहाँ से नीचे देखिए आप,
तो वो नीचे जो आपको दिख रहा होगा ना, तो वो सड़क मार्ग है, वहाँ से गाड़ी जाती है आगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं भाई पैदल रास्ते पे। आपको दिख रहा होगा भाई पसीना भी आ चुका है, क्योंकि लगभग अभी मैं 3-4 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, तो चलते चलते बॉडी गर्म हो गई है, तो पसीना निकल रहा है और हल्का फुल्का डर भी लग रहा है। लेकिन कैमरे के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो जो डर है ना अंदर, वो दूर हो जा रहा है। ये है मोटर मार्ग जो नारायणबगड़ से बूंगा किमोली गांव को लिंक करता है। और वो ऊपर है टॉप में, सामने पे वो गांव आपको दिख रहा है, वो है नैनी गांव। तो नैनी गांव एक हिस्सा नैनी का ये है और एक हिस्सा इस तरफ है, और बाकी ऊपर पे वो मूसा उड़ियार है। अभी वहीं से हमें जाना है ऊपर। ठीक है। और वो 6-7 तो बुलेट के थे सर, 6-7 भी बुलेट के थे। अब हमें पता भी नहीं क्या क्या है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये है भाई, अभी हम नैनी गांव के ठीक नीचे पहुंच गए हैं और ये है नैनी गांव का गदेरा। देखिए कितना खूबसूरत गदेरा है और सामने पे है नैनी गांव। अभी हमारे साथ हमें 2 गुरुजी मिल गए हैं जो अभी परीक्षा ड्यूटी पे जा रहे हैं, श्री सतीश जी और हमारे मनोज सर आज परीक्षा ड्यूटी पे जा रहे हैं। और ये है भाई नैनी गांव का प्रवेश द्वार है। खूबसूरत गांव है, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में कोई रहा नहीं, पलायन की मार से गांव खाली हो रहे हैं। तो ये खूबसूरत सा गांव है नैनी। और अब आपको दिखाता हूँ बसंत के आगमन पे ये देखिए आड़ू के फूल खिलने शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए भाई कुछ निर्माण कार्य हो रहा है इस तरफ जीर्णोद्धार दोबारा से। और ये किसी टाइम पर नारायणबगड़ से बूंगा किमोली का पैदल मार्ग हुआ करता था। तो उस टाइम की कुछ दुकानें हैं यहाँ पे, ये पुरानी, लेकिन अब ये रास्ता रहा नहीं, सड़क मार्ग से जुड़ गया है। तो ये नैनी का कौन सा विद्यालय है आपका? जीपीएस नैनी। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड में पढ़ते हो। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 12 बच्चे हैं सिर्फ? अच्छा, आपने एक पोएम सुना होगा मुझे, सुनाओ तो। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन वह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चढ़ाते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इसे तनिक ठिठोली, इसीलिए हम कभी कभी हम कहते हैं इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू। कक्कू है जो गाना गाए, बात बात पर जो चढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो भाई ये है प्राथमिक विद्यालय नैनी का। नैनी है ना बेटा? हाँ, तो ये इस गांव का प्राथमिक विद्यालय है नैनी का। और सामने पे गांव इस तरफ है नैनी, कुछ नीचे की तरफ है और वहाँ पे है, और कुछ घर पली तरफ मैंने आपको दिखाया था। ओके, थैंक यू। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो अभी भाई मैं नैनी गांव के रास्ते पे हूँ और सांस फूली है क्योंकि चढ़ाई है। अभी हमें, नमस्कार भाई साहब, आज है दौड़े बाजार जाने। तो अच्छा, घर का चापाओ घर या मुसियार बूंगा ना ये यहाँ बूंगा सही है, नहीं मुसियार। अच्छा, और सब बढ़िया बढ़िया। तो पहली जो पुराना बाटा ची वो तब शायद बंद हुई वाला। हाँ बंद, अब गाड़ी रोड जानते। अच्छा, तो आप एक में पार में जल गेड़ी रोड पे। हाँ इन पार अच्छा, तो वो गाड़ी में बैठला। चलो ठीक है। ये है अभी सुबह के टाइम पे कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आपका स्कूल का नाम क्या है बेटा? जीपीएस विद्यालय नैनी। नाम क्या है आपका? आर किस क्लास में पढ़ते हो आप? 3 में। और आप? सेकंड में। और गांव का है आपका? नैनी में है। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 12। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहोगे आप? डॉक्टर। पक्का? डॉक्टर ही क्यों बनना है आपको? किसी को काटने फाटने में मज़ा आता है, तो दवाई देने में अच्छा लगता है। अच्छा, चलो ठीक है भाई। तो ये स्कूली बच्चे हैं जो अभी स्कूल भाग रहे हैं। और अभी हमारे जो सर लोग हैं, तो सर
क्या कहोगे आप? चढ़ाई पे काफ़ी पैदल चल रही है आप। सर देखिए, ये प्रकृति बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा प्लेस यहाँ पर बूंगा नैनी का, और जो पैदल चलना भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है। इसी कारण हम चाह रहे हैं कि थोड़ा पैदल भी चला जाए, और काफ़ी चढ़ाई भी है। और मैं तारीफ़ करूँगा सर आपकी भी, जिस तरह आप पूरे गांव का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, पूरे गांव को आप बिल्कुल पॉपुलर कर रहे हो, तो धन्यवाद सर। सर मैं ये कहूँगा कि आप मैदानी क्षेत्र देहरादून से बिलोंग करते हैं और लगभग 15-16 साल आप इन पहाड़ों में रह चुके हैं, तो इतने लंबे समय का जो अनुभव है आपका, आप इतने दुर्गम में अपनी सेवाएं देते हैं जहां आने जाने के रास्ते नहीं हैं, आप बिल्कुल पैदल लगे हुए हैं, 6-7 किलोमीटर आप डेली अप डाउन करते हैं, तो यहाँ के पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जो जन समस्याएँ हैं, और आपने जो यहाँ पे इतने कठिन जीवन शैली को आपने जिया है, तो उसको साझा कीजिएगा। सर मैं यही कहूँगा कि जैसे मेरे को यहाँ पर 16-17 साल हो गए इन पहाड़ों में। देखिए सर, पहाड़ों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जो शांति है सर। शांति, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण, और पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। भले ही हमें मैदानी क्षेत्र देहरादून से बिलोंग करता हूँ, वहाँ की भी स्थिति देखता हूँ सर, बिल्कुल भी वहाँ पर लोगों के पास जो कहते हैं कि रहने के लिए भी जगह नहीं है। सब लोग वहीं धीरे धीरे बसते जा रहे हैं। बीमारी वहाँ पर घर बना ले रही है। डॉक्टरों के यहाँ जाओ आप, लंबी चौड़ी लाइनें। और यहाँ पर कुदरत की ऐसी देन है, ईश्वर की ऐसी देन है कि हम 80-80 साल के बुजुर्गों को भी देखते हैं तो हमें 5 किलोमीटर दूर से बता देते हैं ये मनोज सर आ रहे हैं। उनकी आंखें देखो, उन्हें बीपी नहीं है, शुगर नहीं है। ये मैं अपना व्यक्तिगत और पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर अपना सफ़र हम जारी रखते हैं और आगे हम बातचीत करेंगे अगले विश्राम पे हमारे सती जी से। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा भाई यहाँ का जो नैनी गांव है, क्योंकि अभी हम पहुँच गए हैं नैनी गांव में। तो देखिए खूबसूरत इस तरफ सरसों हुआ है और ये है नैनी गांव। इस तरफ घास का खुमा है जो पशुओं के लिए रखा गया है। और ये देखिए नैनी गांव है। दीदी प्रणाम। अच्छा, और बढ़िया से? चलो ठीक। तो ये देखिए भाई, यकमो कति परिवार रन होला पा नैनी गांव में? पूरा नैनी गांव में हाँ तो 6-7 पहले रन हर। अच्छा 4-5 ही मरन। अच्छा। यो मन लेंगे। और यो अब गांव में कति लोग पलायन करेला, कति लोग गांव में रहना? पूरा गांव चेरो न रहियो। हाँ नहीं, ये जो यू वो नैनी गांव तो अब लगे तुम 4-5 हेतर रहेगा जी, 6-7 होता है। और यो अब शहरों में कति लोग चलेगा अब धीरे धीरे? चले वाला 8-10 छोट गाँव छे। अब गांव में कमी लोग रहे? कमी लोग रहे। अच्छा। अब रोड नहीं हो। रोड है बड़ी समस्या। बड़ी समस्या हुई। सो पार में राशन लेना तो ना लेबर से ना रोड। अच्छा, तो भाई मैंने आपको दिखाया था उधर रोड से लेकर और यहाँ तक लगभग आधा किलोमीटर अभी भी गांव के लोग पैदल चलते हैं। तो ये है नैनी गांव। नमस्कार। नमस्कार। और सब बढ़िया से दीदी? सब बढ़िया, सब तुम्हारा स्वास्थ्य सारी दुआ चाप है जी। और ये भाई डॉगी है। देखिए बॉडी जी बैठे थे। अच्छा, नाश्ता नुश्ता होगी? अच्छा, बहुत खूबसूरत सा होगा। तो ये है भाई बहुत खूबसूरत गांव नैनी। और कुछ घर इस तरफ भी हैं, ये आप देख रहे होंगे। अभी घरों में लोग हैं नहीं, शायद हो सकता है कि लोग सुबह का टाइम है तो आजकल धान की बुआई का समय है तो खेतों में चले गए होंगे। और रास्ता इस प्रकार का है, देख सकते हैं आप लोग। पतली सी पगडंडी है लेकिन बेकार कह सकते हैं आप। और भेजिए अभी बाजार? अच्छा, चलो ठीक। तो भाई कुछ लोग हैं जो अभी सुबह के टाइम पे हमें अपने दिनचर्या के लिए, मतलब अपने काम के लिए जा रहे हैं। तो ये है रास्ता, आप देख रहे होंगे। गांव में लोग हैं नहीं तो रास्ते के हाल आप देख रहे होंगे। शायद 50 साल पुराना ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही पुराना रास्ता है। तो मेरी भी बहुत सांस फूली भाई, क्योंकि चढ़ाई पे मैं भी दौड़ते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों को पकड़ना है।
तो भाई अभी मैंने आपको जो गांव दिखाया वो है नैनी, और अब ये रास्ता आगे जाएगा और मूसा उडियार। तो चलिए फिर मूसा उडियार आपको दिखाते हैं। तो भाई लगभग 8:30 का टाइम हो चुका है। इस तरफ धूप है, लेकिन नैनी गांव घाटी में है तो वहाँ पे धूप नहीं है। और खेत देख रहे होंगे, बहुत ही छोटे छोटे खेत हैं, और इनमें अब धान की बुआई होगी। तो ये कुछ बच्चे हैं भाई जो स्कूल जा रहे हैं। आपका नाम क्या है बेटा? इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ। क्या नाम है? शिवांशु है। और आपका? आरब। दिव्यांशु और आरब। आरब। और आपका नाम? तनुज। किस क्लास में पढ़ते हैं आप सभी? 2 में। और ये आंगनबाड़ी में? आप आंगनबाड़ी में हो? खूब बिस्कुट खाते हैं स्कूल में? फल फ्रूट मिलता है आपको? मिलते हैं, है ना? चलो ठीक है फिर। ये डॉगी किसका है? हमारा। आप इसको भी लेके जाओगे? ये भी पढ़ेगा स्कूल में? आ जाओ भाई, आ जाओ। शाबाश 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 शाबाश। अरे यार ये तो भाग गया। नमस्कार बड़ो जी। युवा गाँव कुछ युवा आप थोड़ा था आप एक्चुअली में मुझे वीडियो का। तो भाई अभी हमें ताऊ जी मिल गए हैं घर में, और ताऊ जी के पास बहुत पुराना टाइम का हुक्का है। तो ताऊ जी आप इस हुक्के का प्रयोग कब से कर रहे हैं? ये तो 15-16 साल से पहले, 15-16 साल का था। अच्छा, कि आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी 72। अच्छा थोड़ा इधर से आ जाए यार, बड़ी बना। अच्छा तो सुबह शाम आप हुक्का पेन? हुक्का बीड़ी। अच्छा 70 साल हुए आपने? ये 72 साल है। 72 साल। हाँ। और बीड़ी सिगरेट? बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं। अच्छा, कभी सांस भी फूले ना पाए? अब सांस भी फूल रहा थोड़ा बहुत। अच्छा, चढ़ाई चढ़ने में। आप गाँव में कितने परिवार से? यहाँ फल 13 करीब हुए। 13 परिवार? हाँ। ये मूसा उडियार मच? हाँ, ये तालाब में सो गया। अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो भाई अभी हमने कुछ बातचीत की यहाँ पे। नो के कैसे आप लोगों? प्रियांशु कुमार। ये ठीक है ना, बात करना थोड़ा नजदीक है। के क्लास में पढ़ना अभी? 11th में। कहाँ? भूंगा स्कूल जी। आजकल छुट्टी मिल जी। चलो ठीक है। तो ये है भाई कुछ। नमस्कार सर। अभी बाजार दौड़ा है? हाँ बाजार। आज बाजार नारायणबगढ़। अच्छा आप पैदल लगे? क्या करना, गाड़ी है नहीं, जनता पार्टी राज में यहाँ से तब खाना है तब। अच्छा आप गाँव में तक गाड़ी नहीं? गाड़ी नहीं है। अच्छा, और गाँव की क्या क्या समस्या चाप है? बहुत समझ है सर, यहाँ की दिखाई दे रहा है आपको, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ गाड़ी रोड उधर डाल दी, वहाँ की वहाँ डाल दी, यहाँ कुछ भी नहीं है बीच में, ऐसे फंसे हम लोग। अच्छा। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं? स्वास्थ्य संबंधी भी ऐसे ही है, हॉस्पिटल भी नारायणबगढ़ जाना पड़ता है, इधर कुछ नहीं है। ये कितनी दूर से नारायणबगढ़? 6 किलोमीटर। अच्छा हाँ चलो ठीक, तब ठीक है सर। अच्छा ओके। तो ये है भाई कुछ गांव घर जो मूसा उडियार के मैंने आपको दिखाए। तो भाई इस तरफ मूसा उडियार के लोगों के ये गौशालाएँ हैं, और सामने जो हरे भरे खेत आपको दिख रहे हैं ना, ये गेहूं के खेत हैं। और अभी भी मूसा उडियार का जो ऊपर वाला हिस्सा है तो वो ये रास्ता जा रहा है वहाँ। भाई मूसा उडियार गाँव यहाँ से लेकर और लास्ट ऊपर आपको दिख रहा है ना, तो वहाँ तक फैला हुआ है। ये देखिए भाई यहाँ पे ये है गौशाला, और काफ़ी गायें बंधी हुई है। शायद वो मुझसे डर रहा है। तो अभी हम मूसा उडियार के बिल्कुल नज़दीक हैं। हो सकता है या तो ये पंचायत घर रहा हो या गौशाला रहा हो, मैं कंफर्म नहीं बता सकता भाई क्या है। और ये देखिए भाई मूसा उडियार के लोग अब नीचे से ऊपर की तरफ खिसक गए हैं। तो ये है गांव का कुछ इलाका, और इस तरफ से रास्ता निकलता है ऊपर की तरफ पैदल। काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं गांव में भी।
ये आगे मर गई हमारी ना, 24 को संडे आ गया ना। भैंस भी बंधी हुई है घर में। और भैंस तो आपको भाई पहाड़ के इन गाँवों में अक्सर सब जगह दिखी जाएगी। ये देखिए पहाड़ के लोग बहुत मेहनती होते हैं और हर घर में आपको भैंस दिखेगी। उस तरफ भी मैं आपको कुछ घर दिखाऊं तो वो है भाई बहुत ही खूबसूरत, और गांव के बीचों बीच ये वाला रास्ता जाता है। धुलाई काम चल रहे अभी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कति परिवार है ना आपका गाँव में? 12-13 परिवार। अच्छा, और अब ये कभी पलायन कति लोग हुए? 4-5 लोग। भैरन। और पूरा गाँव में कति परिवार होला? 14-15 एक आज। अच्छा अच्छा। इस आजकल क्या काम है घर में? खेती बाड़ी। अच्छा अच्छा चलो। तो ये भाई कुछ घर इस तरफ हैं, और अब हम आपको दिखाएंगे ऊपर की तरफ। तो भाई अभी हम मूसा उडियार के ठीक बीचों बीच गुजर रहे हैं। काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। और भाई इस गांव का नाम मूसा उडियार क्यों पड़ा? तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी सी गुफा दिख रही है ना। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में गढ़वाली बोली में गुफा को उडियार बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी सी गुफा है। अभी मैं वहाँ पे जाकर आपको दिखाऊंगा। तो उसी उडियार के नाम से इस गांव का नाम मूसा उडियार पड़ा है। अब आपको मैं सबसे बड़ी बात दिखाऊं तो इस उडियार के अंदर भी ना एक बहुत सुंदर गौशाला बनी हुई है। तो भाई जो इनके जो बुजुर्ग रहे होंगे सबसे पहले गांव के बुजुर्ग, तो उन लोगों ने बरसात के समय में जब चौमास के टाइम पर लोग अपने छैनियों में अपनी गाय भैंसों को लेके जाते थे, तो हो सकता है कि वो गांव के दादाजी यहाँ पे आकर अपनी बकरियों को रखा करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से ये गुफा थी तो इसमें एक सुरक्षा मिल जाती थी बकरियों को, गायों को। तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे अपना ये गौशाला बना दी है। इसी उडियार के कारण इस पूरे गांव का नाम मूसा उडियार पड़ा हुआ है। काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है ये। और देखिए आज इस गौशाला के नीचे, मतलब इस उडियार के नीचे गौशाला बनी हुई है, और ये है मूसा उडियार। तो ये है भाई नीचे की तरफ मूसा उडियार गांव है, और जो उडियार है ना वो सामने पे है, जो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और यहाँ से नीचे तक लगभग 200-300 मीटर नीचे तक ये गांव फैला हुआ है। कुछ घर इस तरफ भी बने हुए हैं, और कुछ घर मैं आपको अभी दिखाऊंगा यहीं पे। बड़ा जी प्रणाम, बैठे थे? अच्छा, यू भी मूसा उडियार मोनोहल? अच्छा, तो ये भाई कुछ घर इस तरफ है, और खेती के हाल आप देख रहे होंगे, बिना बारिश के कुछ नहीं है। तो कुछ घर यहाँ पे भी हैं भाई इस तरफ। बॉडी जी कग जाए आप?
अच्छा आप गाँव कक्च थोड़ा ये थी खराब आप चेहरा ना आने और मोने आप गाँव मुसौड़े अर्च अच्छा क्या क्या समस्या चाप है गाँव की समस्या क्या क्या चाप है गाँव की समस्या तो बहुत पर्चा अच्छा जन कन समस्या बेकार समस्या के रोड छे चाप है रोड से जे स्वतः माए एक में थोड़ा ही पैदल थोड़ा ही पैदल अच्छा आप घर में कहते लोग रन हमारा घर में कहते रन मसदरन जे हम लोग तो 7 आदमी परिवार से अच्छा अच्छा बच्चा कति बड़ा चाप है बच्चा मेरा बच्चा बहुत बड़ा था ब्योहिक बच्चों यो का हुए यो बेउडे रहे आज अच्छा नौकरी का कानून बच्चा पाए बच्चा यो बैंक भरो नौकरी पे कख ना बड़े अच्छा यो गाड़ी पे बैंक में पक्का चूँ पक्का चाहे अच्छा चलो बहुत बहुत बधाई आपते आजकल नौकरी भाई किस्मत वाले लोग होते मिलो जी जी और आप गांव की सबसे अच्छी बात क्या लगे ना आपने वो क्या बात लगा नहीं बड़े आदमी मुझे को बुला दो आप अच्छा नहीं अब फोन पे तो लो बीजी बढ़िया जी था अच्छा और आप आयो खेती बाड़ी में क्या क्या अनाज हन यो जो छोरी हमारे तो हाँ है बरखा बरखी नहीं था जी आ साइड पर वाला तो वो साइड पे बरखा तो वाला नहीं वाल तो नहीं हुआ अच्छा और ये अलावा क्या क्या अनाज होने यो दाल बनी बटो बना बोदो बना सटी बना गेहूं बना सब कुछ अनाज बन अच्छा चूहा भी होना जो भी बन झंगोरा कौड़ी सब कुछ ना तो सब और पास जादियो बरखा उखेड़ पकड़ा में कहो बिना जब बारिश हुई तभी जब बारिश हुआ तब होल बाकी को ने पानी तो छेचा पायो लेकिन वे ने सिंचाई व्यवस्था नहीं खेत में यो खराब हुआ को बहन सिंचाई वो तो शहर से जी निजन जन गोसर चबार जी यो को कुल जोन त बढ़िया नाज होने जी चलो ठीक बॉडी अच्छा था अच्छा तो भाई ये थे यहाँ पे अभी हमें बॉडी जी मिली जो मूसौड़ गांव की हैं तो ये उन्होंने गांव की आम बात आपको बताई तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने अमूल्य सुझाव आप ज़रूर दे सकते हैं कि हम वीडियो में और क्या क्या चीज़ें फिल्माएं आप तक पहुंचाएं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक जय हिंद जय उत्तराखंड।